पाकिस्तानी ड्रामास न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स के चैनल पे मैं मोहसिन अली एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का। और व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी मेरे चैनल को ज्वाइन करें ताकि नए आने वाले वीडियोस बर वक्त आप लोगों को मिल सके। तो आज जिस ड्रामे को मैं डिस्कस करूँगा वो है ड्रामा दराड़ एपिसोड नंबर 25। तो पिछले एपिसोड की कंटिन्यूशन में हमने देखा कि सजल जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि दादी ने उसको घर से जाने का कह दिया था। तो वो उससे मैं शेर को कॉल कर रही होती है लेकिन शेर मीटिंग में होता है और वो फ़ोन नहीं उठाता। वो उस शेर से शिकायत करती है कि दादी ने उसको जाने का कहा है और शेर कहता है कि अब उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो दादी से बात करके उनको कन्विंस कर लेगा। ये बात जो है वो मेड दादी को बताती है कि सजल अभी शेर के रूम में गई है और मतलब वो कहते हैं कि कितनी देर हो गई है, तो वो कहती है कि अभी कुछ देर पहले ही हो गई है। दादी उठ के जाने लगती हैं तो मेड पूछती है कि वो कहाँ जा रही हैं। कहती है कि सजल को झूठ पकड़ना है। वो ये कह के कमरे से बाहर आ जाती हैं और मेड को कहती हैं कि देखो कि रात जाग रही है या सो रही है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेड चेक करके आती है तो इरा सो रही होती है। मेड कहती है कि दरवाज़ा तो शायद सुबह खुले थे, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, चोर जो है वो रात के अंधेरे में ही चोरी करके भागता है क्योंकि दिन के उजाले में उसकी चोर की हिम्मत नहीं होती कि वो दिन की रोशनी का सामना करे। दादी कमरे के सामने खड़ी हुई उन दोनों का इंतज़ार करती हैं कि सजल कब बाहर आएगी। उधर सजल की वालिदा रात को थोड़ी सी परेशान होती हैं और वो फिर सजल के वालिद को उठाती हैं और उनको कहती हैं कि हमें सजल को वापस बुला लेना चाहिए, अब बहुत दिन हो चुके हैं। और सजल और इरा का फ़ोन आया था कि सजल की तबीयत भी ख़राब है। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम कल सुबह उसको कॉल करके वापस ले आना, और अब तो बहुत दिन हो गए हैं। और अभी ये बातें हो रही होती हैं तो वहाँ पे शहीर और सजल रूम से बाहर आ जाते हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दादी को देख के शहीर जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो ये कहता है कि सजल परेशान थी इसलिए मैं उनसे बातें कर रहा था। दादी इसको डांटती हैं और कहती हैं कि तुम जो है वो चीज़ों को ख़राब कर रहे हो और एक घर तोड़ने वाली लड़की का साथ दे रहे हो। तो ये बात सुन के दादी जो है और ज़्यादा मतलब गुस्से में आ जाती हैं और शेर को कहती हैं कि कल जो है वो सजल घर चली जानी चाहिए। ये बात सुन के शेर कहता है कि सजल जो है वो अब इधर ही रहेगी। और ऑन द टॉप ऑफ दैट शेर दादी को ये भी बताता है कि उसकी और सजल की अंडरस्टैंडिंग है और वो सजल को लाइक करता है और सजल अब कहीं नहीं जाएगी, वो भी इधर ही रहेगी। ये बात सुन के दादी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम ये बोल के शहीर वापस रूम में जाने लगता है। तो दादी कहती हैं कि तुम चले गए तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन एकदम से उनको हार्ट अटैक हो जाता है और वो उधर ही गिर जाती हैं। शहीर जो है वो मेड को आवाज़ देता है और फिर उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन ये सारी आवाज़ें सुन के इरा की भी आँख खुल जाती है और वो भी कमरे से बाहर आके देखती है कि दादी वहाँ पे गिरी हुई हैं और सब लोग उनके अतराफ़ खड़े हुए हैं। सजल ये सब देख के रोने लगती है और मैं ख्याल सजल शायद समझ जाती है कि दादी जो है वो उनका इंतकाल हो चुका है। दादी के इंतकाल को देख के जो है वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और शहीर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रोता है। और इसमें शहीर का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि शहीर की वजह से ही दादी को जो है वो हार्ट अटैक हुआ। और फिर उनकी फ्यूनरल वगैरह की रसूमात दिखाते हैं जो कि बस उसमें इन्हीं के एपिसोड को आगे किया हुआ है कि मेहमान आ रहे हैं और सब लोग उनसे जो है वो कंडोलेंस दे रहे हैं उनको और सब मिल रहे हैं और जो है इस तरह एपिसोड आगे उन्होंने बढ़ाया। इस सारे मामले में सबसे बड़ी गलती जो है वो शहीर ही की है।
फिर एंड में हमने ये देखा कि शहीर सजल के वालिद जो है वो उसको फिर वापस ले जाने की बात करते हैं, जिस पे शहीर जो है वो उनके वालिद को भी कन्विंस कर लेता है और वो ये कहता है कि अब तो दादी भी नहीं रही और फिर अब सजल का इहरा का ख्याल कौन रखेगा। तो वो कहते हैं कि अब तो 1 महीना हो चुका है और अब सजल को वापस आ जाना चाहिए, लेकिन वो उनसे ज़िद करता है कि अभी 3-4 महीने और जब तक सजल जो है वो इस चीज़ से निकल नहीं जाती उसके उस वक्त तक जो है वो सजल जो है इहरा जब तक उसको डिलीवरी नहीं हो जाती, जब उस वक्त तक सजल जो है वो उनके घर पे ही रहेगी। वो काफ़ी इसरार करता है उनके वालिद से और उनको कन्विंस कर लेता है एंड ऑफ द डे के वो सजल को इहरा के पास छोड़ दे। उनके वालिद जब ये देखते हैं कि वाकई जो है वो अब तो दादी भी नहीं रही और इहरा को ज़रूरत है कि कोई उसका ख्याल रखे। इहरा भी कहती है कि उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन शहीर जो है वो किसी की भी नहीं सुनता और शहीर जो है उनके वालिद को भी कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है और इहरा जो है वो इहरा को अगले 3 से 4 महीने के लिए यहाँ पे रहने पे उनके वालिद को मुकम्मल तौर से कन्विंस कर लेता है। ये जब उनके वालिद हाँ कर देते हैं और शहीर को कहते हैं कि हाँ अब इहरा इधर ही रहेगी, उनका डिसीजन सुन के सजल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और क्योंकि सजल भी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से जाए और पहले तो दादी थी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो पहले दादी थी तो थोड़ा जो है वो क्या कहते हैं सजल उनसे डरती थी, लेकिन अब तो दादी का भी इंतकाल हो चुका है तो इहरा जो है वो तो कन्फाइंड है रूम के अंदर और वो उसको डॉक्टर ने एक्स्ट्रा मूवमेंट चलने फिरने और काम करने से मना किया है और सजल जो है वो पूरा उसका घर पे कब्ज़ा हो, ऐसा लग रहा है मुझे कि सजल का कब्ज़ा जो है वो पूरे घर पे हो जाएगा और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है शायद वो इहरा को भी किक आउट कर सकती है। तो ये ऐसा होगा कि नहीं, ये आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।